Hello friends, welcome to the channel Teaching King. As I told you, from today we are going to start the subject OC for the standard 11 and the chapter number is 1 business, trade and commerce. So आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई जर्नी. ये वीडियो देखना, दिस इज माई गारंटी, आपको सब कुछ डेफिनेटली समझ में आने वाला है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड economic and non-economic activities, because in order to understand the business, first we have to understand the meaning of economic and non-economic activities, difference between that both the activities, and thereafter we will start with the meaning of business and last we will discuss the nature or features of business. चलिए, तो पहले हम जानने की ट्राई करते हैं what is economic and what is non-economic activities. Economic activities means whenever profit or return is at the center. आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो और अगर आपका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना या फिर रिटर्न पाना, तो वो आपकी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी. देयर इज नो लव, देयर इज नो अफेक्शन, देयर इज नो सिंपैथी, देयर इज नो मोटिव ऑफ हेल्प टू अदर्स. तो वो जो भी होगी, लेट्स से मैं कोई गुड्स सेल कर रहा हूं मार्केट में या फिर किसी कस्टमर को सपोज, तो वहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव किसी को सोशल सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल प्रॉफिट अर्न करना. तो ये क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो कोई भी एक्टिविटीज जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट अर्न करना या फिर आप बोल सकते हो रिटर्न अर्न करना. तो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और सेकेंड, ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Non-economic activities. Non-economic activities means what? There is no objective of profit. आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, आपको सोशल सर्विस प्रोवाइड करना है. लेट्स से एग्जांपल हम ले, एनजीओज होते हैं. So is their objective to earn profit? No, there is no objective of earning profit. उनका काम है लोगों की हेल्प करना. अब एग्जांपल आपके घर में ही है, आपके घर में आपकी मदर आपकी केयर करती है, ओके, 24 आवर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होती है. तो ये क्या है? इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. या फिर आप कोई सपोज कोई कैलेमिटीज आ गई, ओके, अर्थक्वेक आ गया, तो उसमें बहुत सारे पर्सन्स को, बहुत सारी कंट्रीज को लॉस जाती है और उनको हेल्प करने के लिए लोग रेडी होते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच प्रोवाइडेड बाय देम. तो ये भी क्या हुई? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो सिंपल, या फिर कोई डॉक्टर है किसी पेशेंट को विदाउट फी, सुनना, विदाउट फी उसको चेक कर रहा है, उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है. तो ये भी क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मीन्स व्हाट? कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारा प्रॉफिट सेंटर पे होगा, ओके, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जिसमें प्रॉफिट सेंटर पे हो, रिटर्न हमें अर्न करना हो, जहां पे लव अफेक्शन कुछ भी नहीं होता. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी होगी ऐसी एक्टिविटीज जहां पे लव होगा या फिर सिंपैथी होगी या फिर हमारा हेल्प करने का हमारा गोल होगा. तो ये सब किस में आएगी? इट इज ऑल द थिंग्स आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक में आएगा प्रॉफिट, नॉन इकोनॉमिक में प्रॉफिट नहीं आएगा. अब मैंने आपको एग्जाम्पल लिया आपकी मदर. तो मदर, देयर इज अ लव between you and your mom. तो ये क्या हो गई? Because of law. This is what? Non-economic activities. Simple. Now let's try to understand. There are various types of economic activities like business, profession, or you can say trade. So these are the types of economic activities. और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस, एंड thereafter we will continue with the features of business. But before that, यू मस्ट नो, हमें बिजनेस क्यों करना है. अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको सोचना है ना कि हमें बिजनेस क्यों करना है. वाई मीनिंग तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले जानते हैं बिजनेस क्यों करना है, बिजनेस से क्या फायदे हैं. पहला तो ऑब्जेक्टिव हमारा होता है बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना. ओके, बिजनेस में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वाई वी आर डूइंग बिजनेस? बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, टू अर्न प्रॉफिट. गुड्स को सेल करना और उसमें से प्रॉफिट अर्न करना, या सर्विस एक्सचेंज करना और प्रॉफिट अर्न करना. इससे प्रॉफिट अर्न होता ही है, साथ साथ में आप इंप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो. विद दैट आपकी कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है.
आपकी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द बिजनेस. सो देयर आर मेनी मेनी रीजंस, देयर आर मेनी मेनी एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस. ये था इसका इंट्रोडक्शन. अब जानते हैं मीनिंग. व्हाट इज बिजनेस? यू मस्ट नो. अब एकदम सिंपल डेफिनेशन है. बिजनेस में भी डिफाइंड है. अब देखो उसको हम डिवाइड कर देंगे. वी विल डिवाइड द डेफिनेशन. दिस इज अ ट्रिक टू लर्न द डेफिनेशन. Business may be defined as an economic, again what? Economic activity. We already understood what is economic activity. To earn the profit, any activity which we are doing for earning profit. So business is what? To earn the profit. So business is what? We can say that business is a what? Business is a economic activity involving the production and sales of goods and services. या तो फिर गुड्स भी हो सकते हैं या फिर सेल्स भी, सर्विसेज भी हो सकते हैं. या क्या कर रहे हो आप? गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, ओके, और उसका सेल कर रहे हो. या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस सर्विसेज और एनी लीगल सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू योर क्लाइंट. सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ बिजनेस. तो यहां पे क्या कर रहे हो? बिजनेस में आप बिजनेस ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो. किसका? गुड्स एंड सर्विस. गुड्स या फिर सर्विसेज का. क्यों कर रहे हो? अंडरटेकन विद अ मोटिव ऑफ अगेन अर्निंग प्रॉफिट. ऐसे तो नहीं करेंगे टाइम पास के लिए. हम क्यों कर रहे हैं? हमारा गोल क्या है यहाँ पे? हमारा गोल है प्रॉफिट अर्न करना. और ऐसे ही तो आपके पास कोई नहीं आएगा बिकॉज कस्टमर वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. उनको क्या करना है? अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करना है. इन शॉर्ट कि आप बिजनेस का मीनिंग सिंपल समझो. आप दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हो. और ये कैसे हो रहा है? either you are providing goods to them, means you are selling goods to them, or you are providing services to them. Okay, मेरे पास suppose I have a money and I want to invest and I want to earn interest. तो ये सर्विस मुझे कहां पे मिलेगी? इन द बैंक. तो बैंक क्या कर रहा है? मेरी नीड्स को सेटिस्फाइड कर रहा है और वो भी खुद क्या कर रहा है? प्रॉफिट अर्न कर रहा है. और लेट्स से आई एम हंग्री एंड आई वांट फूड. तो मैं कहां जाऊंगा? आई विल गो एट रेस्टोरेंट में जाऊंगा एंड आई विल गेट द फूड एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट आई विल प्रोवाइड मनी टू देम. तो उनको क्या मिला? प्रॉफिट मिल गया. और मुझे क्या मिला? मेरे यहां पे नीड्स सेटिस्फाइड हो चुकी है. तो यह क्या है? सिंपल द डेफिनेशन ऑफ और मीनिंग ऑफ बिजनेस. बहुत सिंपल है, रट्टा मत मारना. वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको समझा है. प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ओके, उन्होंने क्या किया? प्रोडक्शन किया है फूड का, ओके, और उन्होंने आपको वो सेल कर दिया है और उसके बदले में आपने क्या कर दिया है? आपने उनको प्रॉफिट दे दिया है. तो क्या हो गया? अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइड. और उन्होंने क्या किया? हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड कर दिया है. सिंपल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द business. Now next very very important question from a viewpoint of examination also, that is a features of business. अब बिजनेस को फीचर्स का मतलब समझो. Many students confused कि फीचर्स क्या है या फिर इंपोर्टेंस क्या है. फीचर्स मतलब बिजनेस को जानना कैसे है, ओके, बिजनेस को कैसे जाने, क्या क्या उसमें पॉइंट्स होंगे तो हम बोल सकते हैं हाँ ये पर्टिकुलर चीज बिजनेस है. तो ये क्या है? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से नेचर. This all are similar, means features of business. The first is what? An economic activity. Again, what? Economic activity. I told you. हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सिंपल, हमें प्रॉफिट अर्न करना है. हमारा मोटिव वहां पे सर्विस, सोशल सर्विस या फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करना नहीं है, वो बाद में आएगा. बट हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम जो भी करेंगे, जो भी एक्टिविटीज करेंगे वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट अर्न करना. इसलिए हम क्या करेंगे? वहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की हम ट्राई करेंगे. इसलिए वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. सिंपल फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? आपको नींद में से उठा के भी कोई पूछेगा, आपको याद होना चाहिए बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वहां पे प्रॉफिट अर्न करना है. इसलिए क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी. चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सेकंड है प्रोडक्शन. समझना, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. या तो आप उस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर आप प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो. इट मीन्स व्हाट? चलिए समझते एग्जांपल. अब क्लोथ का एग्जांपल ले लो, रेडीमेड गारमेंट्स का एग्जांपल ले लो. अब प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं.
ओके, और मैन्युफैक्चरिंग करके वो क्या कर रहे हैं, आगे सेल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या फिर बैंक है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है खुद, ओके, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या फिर प्रोक्यूरमेंट भी हो सकता है। अब प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या, कि आप यहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। सपोज ये मार्कर का एग्जांपल ले लो, सिंपल, ये मार्कर मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर, मुझे बिजनेस करना है, बट आई विल नॉट मैन्युफैक्चर दिस मार्कर। व्हाट आई विल डू, सिंपल, जो मैन्युफैक्चर करेगा दैट इज प्रोड्यूसर, उसके पास मैं जाऊंगा, मीन्स आई एम, लेट्स से आई एम अ होलसेलर और रिटेलर, तो मैं यहां पे उनके पास से गुड्स परचेस करूंगा और कस्टमर को लास्ट में सेल कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, प्रोक्यूरमेंट। मीन्स आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो या फिर आप प्रोक्यूरमेंट करके भी क्या कर सकते हो, आप अपना बिजनेस कर सकते हो और वहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पे प्रोडक्शन भी हो सकता है या फिर प्रोक्यूरमेंट भी हो सकता है, किसका, गुड्स या फिर सर्विसेज का। चलिए, ये हो गया सेकेंड फीचर, वेरी इजी। उसके बाद है थर्ड, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो भी कर रहे हो वहां पे सेल होना चाहिए। मींस अगर आप सर्विसेज कर रहे हो तो आपको सर्विस को सेल करना है, सर्विस को प्रोवाइड करना है। या फिर अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको वहां पे गुड्स को सेल करना है, तो ही क्या होगा, आपका वो बिजनेस कहलाएगा। ओके, अगर आप सेल नहीं कर रहे हो, सपोज मैं आपकी मदर का एग्जांपल लो, मदर आपके लिए फूड प्रोड्यूस करती है, ओके, बट इज सी सेलिंग दैट फूड, नो, बट रेस्टोरेंट वाले सेल करते हैं, तो वो क्या हो गया, बिजनेस हो गया। सिंपल, मीन्स आप जब भी गुड्स का सेल करते हो या फिर एक्सचेंज करते हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस। पहले आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया या फिर प्रोक्यूरमेंट किया, आप क्या करोगे, ऑब्वियसली सेल करोगे। आ गया समझ में। तो फर्स्ट था इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंड था क्या, प्रोडक्शन करोगे या फिर प्रोक्यूरमेंट करोगे, और थर्ड चीज आएगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल। उसके बाद है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। वेरी, देखो मैंने आपने अंडरलाइन किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर बेसिस। इट शुड बी रेगुलर, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी रेगुलर, इट शुड नॉट ओकेजनली, इट शुड बी रेगुलर। लेट्स से मेरा फ्रेंड आया, मैंने उसको मार्कर सेल कर दी, उसको चाहिए थी, आई सोल्ड इट, बट तो ये बिजनेस नहीं है यहाँ। अगर हाँ मैं रेगुलरली शॉप स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स से आई हैव परचेज शॉप, और लेट्स से आई एम सेलिंग दिस मार्कर्स इन माय होम, ओके, फ्रॉम माय होम, तो ये क्या हो जाएगा, एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आई एम सेलिंग दैट मार्कर्स और पेन और व्हाटएवर टू देम, तो ये क्या होगा, बिजनेस होगा। एक बार बेचा तो वो बिजनेस नहीं है। अगर रेगुलर में बेसिस पे सेल कर रहा हूं तो वो क्या होगा, इट इज नॉन एज द बिजनेस। मीन्स आप जो भी जिसमें भी डीलिंग कर रहे हो, सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हो या फिर गुड्स में डीलिंग कर रहे हो, तो वो इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन एंड देन इट्स नॉन एज द बिजनेस। उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग। सिंपल, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, टाइम पास के लिए कर रहे हो, नो, we are doing business because we want to earn profit, we want growth, okay, we want to increase the profit. So whatever we are doing, we are investing our capital into a business because we want profit. So there is the objective of profit earning, and nowadays the objective is wealth maximization nowadays. So it is what, there should be a profit earning objective, in the business. Simple. अब 6 आता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी मीन्स व्हाट, it is not necessary that you will always get return. Sometimes there may be a loss in the business. Yeah, that आपको कोई गारंटी दे रहा है, suppose you have invested 10 lakh rupees in your business, is it guaranteed that you will get every year 1 lakh rupees as a return? No, sometimes you will get 20,000, sometimes 2 lakh also, sometimes you may be in the loss. तो यहां पे क्या होगा, because of many factors, because of risk, uncertainty of return is there. जरूरी नहीं है कि that you will always get return, आपको रिटर्न नहीं ना भी मिले, आप लॉस में भी जा सकते हो या फिर कम भी रिटर्न मिल सकता है। तो ये भी फिचर है बिजनेस का कि आपको ऑलवेज रिटर्न नहीं मिलेगा। और उसके बाद सिंपल है, रिटर्न क्यों नहीं मिलेगा, व्हाई देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिकॉज देयर इज अ रिस्क, नो वन कैन deny this, no one can, because there is always risk in the business. It may be because of man-made factor, or it may be because of the
नेचुरल फैक्टर्स। अब एग्जांपल रिसेंट कोविड-19, अब इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ा, बहुत सारी कंपनीज वाइंड अप हुई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिस्क। सो यू कैन प्लान फॉर द रिस्क, कि रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, बट रिस्क को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्लान फर्दर स्ट्रेटेजीज। मतलब नेचुरल अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई ऐसी डिसीज आ गई, या फिर कोई मैनमेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्राइक पे चले गए आपके वर्कर्स, ओके, और कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, या फिर उनकी जो लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, दैट मे बी चेंज, या फिर कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं मार्केट में। सो देर आर मेनी फैक्टर्स, मेनी रिस्क फैक्टर्स विच अफेक्ट योर बिजनेस। तो ये हो गया आपका क्या, एलिमेंट ऑफ रिस्क। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक मींस प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव विल बी देयर, और नॉन इकोनॉमिक में प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। लव, अफेक्शन, सिंपैथी, जो भी बोलो, हेल्प ऑब्जेक्टिव, वो सब किस में होगा, इट विल बी इन द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सॉरी। उसके बाद हमने समझा मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है, ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स को सेल कर रहे हो, ओके, क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू वांट टू अर्न प्रॉफिट एंड यू आर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ अदर्स और नीड्स ऑफ पर्सन इन द सोसाइटी। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन किसकी, बिजनेस की। एंड नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट फीचर मैंने आपको बोल दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज आपका प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव होगा वहां पे। उसके बाद आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। मीन्स व्हाट, कि आप प्रोडक्शन करोगे या फिर आप प्रोक्यूरमेंट मीन्स दूसरों के पास से गुड्स लोगे। तो ये भी क्या हो गया, प्रोडक्शन भी हो सकता है या फिर प्रोक्यूरमेंट भी हो सकता है। सेल और एक्सचेंज, ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन करो तो आपको सेल वहां पे करना ही होगा। अगर आप सेलिंग नहीं कर रहे हो, इट मींस व्हाट, इट इज नॉट अ बिजनेस, इट मे बी इट विल बी अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको एग्जांपल दिया आपकी मदर का, आपकी मदर गुड्स नॉट गुड्स फूड प्रोड्यूस कर रही है, बट किसके लिए कर रही है, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर हंग्री, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई यू, एंड शी इज नॉट सेलिंग दैट फूड टू यू। आप जस्ट वो आप ले रहे हो, आप खा रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ लव, because of relation between you and your mother, and there is no selling object, there is no objective of profit। तो यहां पे क्या होगा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स मीन सेल होना चाहिए और वहां से आपको रिटर्न मिलना चाहिए, तो वो तो होगा वो क्या, बिजनेस। उसके बाद है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, मीन्स रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। इसके बाद प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न फिक्स नहीं, इतना मिलेगा, लॉस में भी जा सकते हो। लास्ट इज द रिस्क दैट आई टोल्ड यू, मैन मेड और नेचुरल रिस्क। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप योर कंसेप्ट आर क्लियर। डेफिनेटली आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो शर्माना मत, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई you. This is my guarantee. I will read each and every comment and I will try to reply all the comments. If you have any doubt in any topic, you can, but it should be from today's topic, that is meaning, economic, non-economic, meaning of business and nature or features of business. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. And please, this is the first video, so I request you, please give your feedback in the comment box. Thanks for watching. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार वीडियोस के साथ। ना होगा बकवास, होगी सीधी बात जो आपको बनाएगी सब्जेक्ट में और कंसेप्ट में। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।